गाइस वेलकम टू अवर चैनल आज की टीवी। तो आज मैं आपके लेकर आ रहा हूँ रीडिंग का ही पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चैनल पे मेरे ऑलरेडी अपलोड है। पार्ट 1 में मैंने बेसिक बताया रीडिंग के, पार्ट 2 में मैंने यस नॉट गिवन क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने का तरीका बताया था। पार्ट 3 हमारे पास आया था लिस्ट ऑफ हैविंग। लिस्ट ऑफ एडिंग करने का कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं ज्यादा, जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट 2 लाइंस रीड आउट करो, लास्ट 2 लाइन, ये मैथड नहीं है अच्छा। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास प्राइमरी मेथड आ जाता है वो हमारे पास फुल पैसेज को रीड करना है, यानी कि फुल पैराग्राफ को। ठीक है जी, पहले फुल पैराग्राफ को रीड करो। अगर आपका आंसर नहीं मिलता तो उसके बाद हमें सेकंड टेक्निक यूज करनी है। सेकंड टेक्निक है हमारे पास कंट्रोलिंग वर्ड्स। कंट्रोलिंग वर्ड्स मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार हमारा जो आंसर है कंट्रोलिंग वर्ड के आसपास ही होता है, जैसे कि इवन दो हो गया, ठीक है, इफ हो गया, हाउएवर हो गया, ठीक है, येट एंड मैनी मोर। ठीक है, कई बार हमारा आंसर इसी पे होगा। आपके सामने एक रीडिंग सॉल्व करने जा रहा हूँ, कैम्ब्रिज 16 की और टेस्ट 1 की रीडिंग है। ठीक है, ध्यान से देखना मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग कैसे सॉल्व करता हूँ। नाउ लेट्स सी। ओके, तो अब हम लिस्ट ऑफ हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग जब भी आपने स्टार्ट करना है सबसे पहले आपने पैसेज का नेम पढ़ लेना है। पैसेज का नेम द स्टेप पैरामिड ऑफ डिसॉल्व। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखना है जी, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो। कीवर्ड्स हमारे लिस्ट ऑफ हेडिंग में क्या है, द एरियाज एंड आर्ट क्राफ्ट्स विद इन द पैरामिड्स। अब इसमें क्या आंसर आएगा, द एरियाज जो आर्ट क्राफ्ट्स, पैरामिड इटसेल्फ, डिफरेंट टास्क इन्वॉल्व, किंग हु रिमेन्स विद पीपल्स, सिंगल सिटिनिटी, लेस डेफिनेट। ये एज आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेने हैं सारे जैसे भी होंगे आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में। इसके बाद हमने पैराग्राफ ए रीड आउट करना है। द पैरामिड वाज द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट एंड स्टिल होल्ड इनॉर्मस इंटरेस्ट फॉर पीपल इन द प्रेजेंट डे. These grand impressive tributes to the memories of the Egyptian kings have become linked with the country even though. अब even though जो word है वो हमारे पास controlling word है जी, even though other cultures such as Chinese and Myanmar also built pyramid. ध्यान से पढ़ना कि उन्होंने कहता है even though कहते कौन थे, चाइनीज एंड मेम ने, उन्होंने भी बिल्ड किया था पैरामिड। लेकिन कहते तो द एवोल्यूशन ऑफ द पैरामिड फॉर्म हैज बीन रिटन एंड आर्ग्यूड अबाउट अ सेंचुरी। हाउएवर हमारे पास क्या है, कंट्रोलिंग डिवाइस ही है, यानी कंट्रोलिंग वर्ड है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट एज फार एज इजिप्ट इज कंसर्न, इट इज बिगिनिंग ओनली वन मूवमेंट टू वन किंग डिजाइन बाय वन ब्रिलियंट आर्किटेक्चर। उनका कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, वन मूवमेंट, वन किंग, वन ब्रिलियंट आर्किटेक्चर। ठीक है जी, अभी हम इसकी लगाएंगे लोकेशन। अभी हमें अंडरस्टैंडिंग बन गई है हमारे ये पैराग्राफ की। देखो, द एरियाज एंड आर्ट क्राफ्ट विद इन द पैरामिड सर, नहीं इसकी कोई बात नहीं हुई। डिफिकल्ट टास्क की भी नहीं बात हुई। किंग ने पीपल की जान बताई थी, ये भी नहीं बात हुई। ठीक है जी, अ सिंगल सिटिनिटी, एक ही बात हुई थी। कहाँ पे लिखा था वो इन्होंने लाइन, कहाँ पे लिखा था, वन मूवमेंट, वन किंग, वन ब्रिलियंट आर्किटेक्चर। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा जी, फोर्थ। आप लिस्ट ऑफ हेडिंग में एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो जी। तो इसका हमारे पास आंसर कौन सा आ गया जी, फोर्थ। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी बी पैराग्राफ कि डिजोर वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द थर्ड डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट एंड द फर्स्ट टू बिल्ड द स्टोन। प्रायर टू डिजोर रिजाइम टॉम्स वर रेक्टेंगुलर मॉन्यूमेंट मेड ऑफ ड्राइड क्लियर ब्रिक्स। कहते हैं डिजोर था वो फर्स्ट किंग था डायनेस्टी, थर्ड डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट का, एंड फर्स्ट टू बिल्ड द स्टोन बनाया था उन्होंने। प्रायर कहते उससे पहले जो टॉम्स थी वो रेक्टेंगुलर मूवमेंट में थी, जो ड्राइड क्लेस के और ब्रिक्स के साथ बनी थी। फॉर दिस रीजन विच रिमेन, वो कहते हैं इसके कारण के साथ वो अनक्लियर था। डिजॉल्व मेन ऑफिशियल्स हुज नेम वाज, जो भी उन्होंने नेम दिया था यहाँ पे, इम्होचिम, convinced of the building a taller, more impressive tomb for his king by installing stone slabs on the top of one another, progressively making them smaller to form the shape and now known as the step pyramid. ठीक है जी, इन्होंने क्या स्ट्रक्चर की बात की हुई है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका आंसर क्या है जी। स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, कोई आइडियाज एंड आर्ट क्राफ्ट की नहीं जी, डिफिकल्ट टास्क नहीं जी, किंग ने सेल्व की थी थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ हमारी हो चुकी है। किसी का ओवरव्यू बताया है, एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड एरियाज नो। पैरामिड डिज़ाइन दैट अदर कॉपीड नहीं जी, ये भी नहीं कोई बात की। एन आइडिया फॉर चेंजिंग एंड डिज़ाइन ऑफ ब्यूरो स्ट्रक्चर, हाँ जी। तो पहले उन्होंने क्या किया था कि वो रेक्टेंगल टॉम सी वो क्या किसकी बनी हुई थी, ड्राइड क्ले थी। उसके बाद अनक्लियर, उसके बाद उसने क्या बताया था, वो स्टैकिंग स्टोन और टॉप वन अनदर के साथ बनाना चाहता था। ओके जी, इसकी लोकेशन हमारे पास कौन सा आंसर आ गया जी, सेवंथ। अब हमारे पास सेवंथ ऑप्शन भी चलेगी, फोर्थ ऑप्शन भी चलेगी। नाउ नेक्स्ट सी पैराग्राफ देखते हैं हम।
सी पैराग्राफ बेसिकली क्या है, द स्टेप पिरामिड हैज़ बीन थॉरली एग्जामिन्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड ओवर द लास्ट सेंचुरी एंड इट इज़ नाउ नोन एज द बिल्डिंग प्रोग्रेस वेंट थ्रू मैनी डिफरेंट सिटीज़। ठीक है जी। हिस्टोरिकल मार्किंग उनका नेम दिया गया, तो राइटिंग मच एक्सपेरिमेंट वाज इन्वॉल्व विद स्पेशल क्लियर इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द pyramid and the center of the complex, and it has several plans. Before that, the first pyramid in the history, pilling 6 levels on the top on the other. The weight of this enormous mass was a challenging for the builders who placed the stones at the inward incline in order to prevent the monument breaking through. In order to हमारे पास क्या है जी, complex structure आ गया। फिर ध्यान से देखो, ठीक है। अब आंसर इसका ध्यान से देखना, पहले उन्होंने किसकी बात की हुई थी, कहते वो लास्ट सेंचुरी से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, हिस्टोरिकल उन्होंने नेम दिए गए थे 3-4, लेकिन एंड में उन्होंने एक रिजल्ट बता दिया था कि वेट था जो था इनॉर्मस मास था उसका, वाला चैलेंज, एक चैलेंज था उसके लिए, बिल्डर्स के लिए। ठीक है, अब इसका ऑप्शन देखते हैं। किसी एरियाज एंड आर्टक्राफ्ट की बात की गई नहीं। एंड डिफिकल्ट टास्क फॉर हु दूस इन्वॉल्व, डिफिकल्ट टास्क था, वहाँ उन्होंने लिखा चैलेंज वर्ड, क्या एनॉर्मस मास वाज अ चैलेंज फॉर बिल्डर्स। ठीक है, वो क्या था, एक डिफिकल्ट टास्क है, इन्वॉल्व कौन थे, वो बिल्डर्स थे। इसका आंसर भी सेकंड आ गया हमारे पास। अब हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन चलेगी जी, सेकंड, फोर्थ एंड सेवन्थ। नाउ हम नेक्स्ट डी पैराग्राफ देखते हैं। जी पैराग्राफ में है, वन फाइनली कंप्लीटेड द स्टेप पिरामिड रोज 62 मीटर हाई and was the tallest structure of its time. The complex in which it was built was the size of the city in ancient Egypt and including a temple countryside area. ये इन्होंने कोई बात की गई है कि उनका ओवरव्यू दे रहे हैं क्या क्या इसको इन्वॉल्व था। कंट्री यार्ड था, श्राइन से, लिविंग क्वार्टर्स थे फॉर द प्रेजेंट, एंड इट कवर्स अराउंड 16 हेक्टर वो कवर करता है, एंड सराउंडेड बाय अ वॉल ऑफ 10.5 मीटर की। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ से इनका आंसर कोई क्लियर हो सकता है। उन्होंने आगे भी उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं बताई गई। ये फास्ट डोर होते थे, ट्रेंच थी 70-55 मीटर की। ठीक है, ना इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो हम क्या है जी, फर्स्ट ऑप्शन द एरियाज एंड द आर्टक्राफ्ट विद इन द पिरामिड इटसेल्फ, नहीं। सेकंड ऑप्शन हो चुकी है। थर्ड, किंग ने जान बताई थी, ये भी बात नहीं हुई। फोर्थ ऑप्शन भी हमारी हो चुकी है जी। फिफ्थ, एन ओवरव्यू ऑफ द एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड एरिया, हाँ जी, एक ओवरव्यू बता रहे थे, यानी कि ये इतने मीटर की है। ठीक है, यहाँ पे ये है, ये क्वार्टर है, ये लिविंग रूम है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा आ गया जी, फिफ्थ ऑप्शन। ठीक है जी, फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर आ गया डी पैराग्राफ का। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ई पैराग्राफ। ई पैराग्राफ देखते हैं, कहते द ब्यूरल चैम्बर ऑफ द स्टॉर्म वेयर द किंग्स बॉडी वाज लेड टू रेस्ट वाज डग बीनीथ द बेस ऑफ द पिरामिड। कि जो ब्यूरल चैम्बर था, टॉम थी, वेयर कहते किंग की बॉडी वहाँ पे कहते लेड यानी कि रखी हुई थी, टू रेस्ट वाज डग अप यानी कि उनको डग नीचे तक गुदाई की गई उसकी बेस ऑफ द पिरामिड, सराउंडेड बाय अ वास्ट मेज ऑफ द लॉन्ग टनल्स दैट हैड रूम फॉर देम टू डिस्कवर रॉबर्स। ठीक है जी, one of the most mystery discovery found inside the pyramid was a large number of stone vessels. Over 40,000 of them vessels of the various form of shapes were discovered in storerooms and the pyramid underground passages. ध्यान से देखो, अभी इस लाइन में कुछ उन्होंने वर्ड्स दिए हैं। कोई पहले तो यहाँ पे ओवर 40 ईयर्स, ठीक है, वो चैम्बर से एक किंग की, ठीक है, उसको उन्होंने अंडरग्राउंड पैसेज दे दिया। इन कीवर्ड्स को हम लेकर ही हम अपना आंसर लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब देखो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन हो चुकी थी। हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगी, फिफ्थ होगी, सेवन्थ होगी थी और फिफ्थ होगी थी। ठीक है जी, द एरियाज एंड द आर्ट क्राफ्ट विद इन द पिरामिड इटसेल्फ। अब एरिया एंड द आर्ट क्राफ्ट, एरिया की भी बात की गई है, वहाँ पे कहते हैं अंडरग्राउंड थी, वास्ट मीन्स ऑफ लॉन्ग टनल्स की, उसी की बात की गई है, उसके अंदर थी इटसेल्फ थी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर आ गया जी। ओके जी, अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो जाती है जी, एलिमिनेट। आप रीड आउट करते ध्यान से। अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ द प्रिकॉशंस एंड इंटीग्रेट डिजाइन ऑफ द अंडरग्राउंड नेटवर्क डिड नॉट प्रिवेंट एंशिएंट रॉबर्स फ्रॉम द फाइंडिंग ऑफ वे। डिजॉर ग्रेव्स गुड्स एंड इवन हिज बॉडी वाज स्टोलन। कहते जो डिजॉर के ग्रेव गुड्स थी और उसकी बॉडी थे वो स्टोलन हो गई थी एट सम पॉइंट ऑफ द पास्ट, एंड आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड वर अ स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूएबल। कहते थे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्होंने स्मॉल नंबर फाइंड आउट किए थे, वो ओवरलुक्ड किए गए थे बाय थीव्स, यानी कि उनको नज़रअंदाज किया गया था बाय चोरों के द्वारा। ठीक है, देयर आर इनफ लेफ्ट, कहते हैं उनके लिए काफ़ी थे क्या, थ्रू आउट द पिरामिड एंड इट्स कम्प्लेक्स। हाउएवर, अब हाउएवर जो वर्ड है वो हमारे पास कंट्रोलिंग डिवाइस आ गया। टू स्टोनिंग एंड अमेज द आर्कियोलॉजिस्ट हु इन एक्सकेवेटेड मतलब होता है जिन्होंने बनाया था। ठीक है, अब ध्यान से इसको रीड आउट करो, हमारी लास्ट लाइन में आंसर पड़ा है। ठीक है जी,
अब इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सी बचती है जी, थर्ड ऑप्शन बचती है, 6th, 9th, 8th, ठीक है जी। 6 थर्ड, किंग की बात नहीं कही, 6th कॉपी नहीं किया था, 8th एन इनकल एक्सपेरिमेंट डिस्पाइट द फ्यू मेंस, हाँ जी इसकी बात हुई थी 8th की। कैसे हुई थी, फ्यूर मेंस किसकी बात हुई, जब कुछ राजा की बॉडीज़ के कुछ पार्ट्स थे, कुछ पार्ट स्टोलन हो गए थे, कुछ रह गए थे, वो फ्यूर मेंस थे। यहाँ पे इसका आंसर कौन सा आ गया जी हमारे पास, 8th ऑप्शन हमारे पास आ गई जी। ओके, नाउ हम लास्ट देखेंगे जी पैराग्राफ, लास्ट, तो लास्ट देखेंगे। लास्ट हमारे पास द इजिप्टोलॉजिस्ट रिसोर्स का नेम दिया गया था, कहते हैं फ्यू मॉन्यूमेंट्स होल्ड अ प्लेस इन ह्यूमन हिस्ट्री एज सिग्निफिकेंट एज अ स्टेप पिरामिड, ठीक है जी। उन्होंने ये बात बताई गई थी कि कैसे पिरामिड इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन पे देखो, अब लास्ट लाइन ध्यान से देखो, द स्टेप पिरामिड वाज अ रेवोल्यूशनरी एडवांस इन आर्किटेक्चर एंड बिकम द आर्कोटाइप विच ऑल अदर ग्रेट पिरामिड बिल्डर्स ऑफ इजिप्ट वुड फॉलो करना उन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पे कॉपी कर दिया था। अब इसको ध्यान से देखते हैं हम, ठीक है जी। पहले मैं इसको रेज कर दूँ, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन कौन सी बचती थी, थर्ड ऑप्शन थी हमारे पास, 6th एंड 9th, थर्ड की बात नहीं हो रही, ठीक है जी। अब पैरामिड डिजाइन दैट अदर कॉपीड, 6th हमारे पास ऑप्शन थी, ठीक है जी। 6th हमारा इसका क्या आ गया जी, आंसर आ चुका है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलेटेड टू द रीडिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।